प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे गेट, यूपीएससी, टॉफिल, एफकैट, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग एग्जाम्स हो या फिर हो स्पोकन इंग्लिश, दोनों ही एरियाज में आउटस्टैंडिंग इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास होना चाहिए एक सुपर स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड इंग्लिश वोकेबुलरी का बेस। और ये बात आज के सिनेरियो में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके करियर की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इस बात पे आज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज कैसा है, बोथ स्पोकन एंड वोकेबुलरी। इसलिए बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या कोई ऐसी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम हमारे इंग्लिश वोकेबुलरी के नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं एंड सिलेबस के किसी भी डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड को याद कर सकते हैं पूरी इफेक्टिवनेस के साथ। तो मैं उनको बताता हूँ कि हाँ, एक टेक्निक है जिसका नाम है PIS, दैट इज पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, जिसको हम PMS भी कहते हैं, दैट इज पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड को याद कर सकते हैं 100% इफेक्टिवनेस के साथ। ना सिर्फ याद कर सकते हैं, इजीली उसे कभी भी जब आप चाहें रिकॉल कर सकते हैं एंड आपके इंग्लिश वोकेबुलरी को ईजिली इंप्रूव कर सकते हैं एंड एनहांस कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इंग्लिश स्पेलिंग एंड इंग्लिश वोकेबुलरी के मेमोरी चैंपियंस ने इसी PIS और PMS टेक्निक को याद करके पूरी की पूरी डिक्शनरीज को याद करके दिखाया है पूरे वर्ड्स एंड मीनिंग्स के साथ। तो अगर आप भी आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी की प्रॉब्लम को इंप्रूव करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, आप भी न्यू वर्ड्स को याद करना चाहते हैं, न्यू वर्ड्स को अगर आपको भी याद करने में डिफ़िकल्टी आती है, आप अपनी इंग्लिश वोकेबुलरी को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आज आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लीजिए। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी या इंग्लिश के न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करने की प्रॉब्लम को लेके। पर आपको पूरा फायदा तभी मिलेगा जब इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखेंगे। आधा अधूरा छोड़ने पर आपको PIS एंड PMS टेक्निक पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस तरीके से इसे न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इंग्लिश वोकेबुलरी को एनहांस करने में यूज़ किया जाए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि PMS टेक्निक कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसे समझने के लिए आपको मेरे 2 डेमोन्स्ट्रेशनल वीडियोस, जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर, साइंटिफिक नेम और सिंबल्स के साथ याद करके दिखाया, और पाई वैल्यू जिसमें मैंने 100 नंबर की सीरीज़ को फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर में याद करके दिखाया, उन दोनों को देखना चाहिए। जिन्हें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं अपने चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, उसे आप देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि PMS कितनी पावरफुल टेक्निक है। सो दिस इज अभिनीत समाधिया, प्रोफेशनल मेमोरी एक्सपर्ट। वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने चैनल ब्रेन साइंस मेमोरी एक्सपर्ट एजुकेशन एंड काउंसलिंग में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर PMS टेक्निक वीडियो। तो PMS किस तरीके से काम करता है, इसे जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि ब्रेन किस फिलॉसफी के हिसाब से नए वर्ड्स को याद करता है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च के कंक्लूजन में मैंने ये जाना कि हमारा ब्रेन इफेक्टिवली उन्हीं वर्ड्स को सबसे लंबे समय तक याद रख पाता है और रिकॉल भी कर पाता है जिन वर्ड्स के साथ इमेज जुड़ सकती है। जैसे कार, CAR, कार कहते ही आपके दिमाग में कार की एक इमेज जनरेट हो जाती है। साथ ही आप उन वर्ड्स को भी याद रख सकते हैं लंबे समय तक जो कि रेगुलरली आप यूज करते हैं और बड़े ही कॉमन होते हैं, जैसे कोल्ड, जिसका मतलब होता है लो टेम्परेचर या फिर इलनेस। तो प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है ऐसे वर्ड्स के साथ जिन वर्ड्स को सुनने के बाद हमारे दिमाग में कोई भी इमेज जनरेट नहीं होती। साथ ही वो बड़े ही अनकॉमन वर्ड्स होते हैं, इसलिए हमें उनका मीनिंग भी नहीं पता होता, जैसे फेरिट। तो PMS यहीं पर हमारी हेल्प करता है उन नॉन पिक्चरफुल और अनकॉमन वर्ड्स को पिक्चरफुल एंड मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करके, जिसके लिए वो यूज करता है इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग, जो कि PMS का बेस है। और इसी वजह से PMS को PIS, दैट इज पर्सनल इमेज सिस्टम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इमेजिनेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल है PIS या PMS टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन आप नॉन पिक्चरफुल और अनकॉमन वर्ड्स को पिक्चरफुल एंड मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और ऐसा नहीं करने पर PIS और PMS टेक्निक काम नहीं करेगी। इसलिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो तीनों ऐसी वजह है जिसकी वजह से इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कठिन वर्ड्स में PIS और PMS टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, जो कि है फर्स्ट, ब्रेन की आई मेमोरी 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ऑडियो मेमोरी से, जिसका मतलब है आपको देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है पढ़े हुए या सुने हुए से। सेकेंडली, ब्रेन के पास बहुत इमेंस पावर होता है इमेजिनेशन का, इसलिए आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। थर्ड, आप जब भी कोई चीज़ को इमेजिनेशन और विजुअल्स के फॉर्म में याद करते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहता है।
तो आइए बात करते हैं अब एक ऐसे टूल की जिसे यूज करना इमेजिनेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम कठिन वर्ड्स को याद करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू पीएमएस और पीआईएस टेक्निक, एंड दैट इज रिडिकुलस थिंकिंग। रिडिकुलस वर्ड का वोकेबलरी मीनिंग होता है अजीबोगरीब या सिली दिखने वाली चीजें। जैसे स्क्रीन पर आपको एक बनाना जिसके हाथ पैर हैं, आंखें हैं, चलता हुआ दिख रहा होगा। क्यों इस रिडिकुलस थिंकिंग को यूज करना जरूरी है टू लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टॉप लेवल ब्रेन एंड मेमोरी एक्सपर्ट्स, हमारा दिमाग उन चीज़ों को बहुत इजीली रजिस्टर करता है, लंबे समय तक याद रख सकता है एंड इजीली रिकॉल भी कर सकता है जिन चीज़ों को हमने रेडिकुलस थॉट्स के बेसिस पे याद किया हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोलूं एक ऐसा हॉर्स जिसने रोलर स्केट्स पहने हो एंड हेलमेट पहना हो, एंड एक ऐसी लड़की जिसका माउथ किसी बर्ड की चोंच की तरह हो गया हो, तो इन दोनों इमेजेस को आप कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज द पावर ऑफ रेडिकुलस थिंकिंग। तो चलिए फाइनली जान लेते हैं अब उन 4 मेथड्स को जिनके थ्रू आप पीआईएस या पीएमएस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को याद करने के लिए, और उससे आप पूरी डिक्शनरी को भी याद कर सकते हैं। वो है रिजेम्बलेंस, ब्रेक डाउन, स्लो मोशन एंड सिंबोलिज्म। तो आइए समझ लेते हैं हमारी सबसे पहली टेक्निक रिजेम्बलेंस किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड को याद करने के लिए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक वर्ड है फेरिट, जिसका मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग। किस तरीके से आप रिजेम्बलेंस को यूज करते हुए इसे याद कर सकते हैं वो भी हमेशा के लिए मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले फेरिट से मिलता जुलता शब्द ले लीजिए। फेरिट से मिलता जुलता शब्द है पैरेट। सेकेंडली, आपको ऐसा ही वर्ड हमेशा रिजेम्बलेंस में लेना है जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं। आई एम श्योर पैरेट को हम इजीली इमेजिन कर पा रहे होंगे पिक्चर के फॉर्म में। फेरिट का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग। इस वर्ड के मीनिंग को ही अब आपको आपकी इमेजिन पिक्चर से रिडिकुलस थिंकिंग के कंसेप्ट से जोड़ देना है। रिडिकुलस थिंकिंग हो सकती है, मान लीजिए पैरेट आपके घर की छत के ऊपर बैठा हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग, मैं कोई चीज ढूंढ रहा हूं। इस तरीके से फेरिट वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप उसे इजीली रिकॉल भी कर पाएंगे। तो पीएमएस की सेकंड इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है ब्रेक डाउन, जिसका मतलब होता है किसी भी वर्ड को बीच में से तोड़ देना और फिर उसे याद करना विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग। इसे समझने के लिए मैंने एक सिटी ऑफ मध्य प्रदेश का एग्जांपल लिया है जो कि है कटनी। मान लीजिए कटनी नाम आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप इसे ब्रेक डाउन की हेल्प से याद कर सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले आप कटनी वर्ड को बीच में से तोड़ दीजिए, तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स में टूट जाएगा, कट एंड नी, जिसका मतलब होगा आपका घुटना टूट गया। ये हो गई आपकी इमेजिनेशन। इसे आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि आपका घुटना टूट गया। अब आप इसे रिडिकुलस थिंकिंग के कंसेप्ट से जोड़ दीजिए। मान लीजिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और ट्रेन से उतरने के बाद ही एक कुली ने पूरा सामान आपके घुटने पे गिरा दिया, जिसकी वजह से आपका घुटना टूट गया। योर नी गॉट कट। तो इस तरीके से कट नी वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए समझते हैं पीएमएस की तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक स्लो मोशन को, जिसकी हेल्प से भी आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड को याद कर सकते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने एक वर्ड लिया हुआ है एब्डिकेट, जिसका मतलब होता है टू गिव समथिंग अप, स्पेशली पावर और पोजीशन, अधिकार या पद को छोड़ देना। अब इसे आप किस तरीके से याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लो मोशन, ये मैं आपको समझा देता हूं। एब्डिकेट को अगर आप धीरे धीरे स्लो मोशन में बोलेंगे तो ये वर्ड कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, आ बड़ी कैट। इस तरीके से एक बड़ी सी कैट आप पिक्चर के फॉर्म में इमेजिन कर पाएंगे। उसके बाद आप एब्डिकेट वर्ड का जो मीनिंग है दैट इज टू गिव समथिंग अप, पावर और पोजीशन, उसको आपके इमेजिन पिक्चर दैट इज एक बड़ी सी कैट जो आपने इमेजिन करी थी उससे जोड़ दीजिए। इस तरीके से वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। रिडिकुलस थिंकिंग हो सकती है कि एक बड़ी सी कैट आपके पास आती है और आपसे बोलती है कि मैंने अपने मालिक के घर में जो मेरी मैनेजर की पोजीशन थी उसे मैंने छोड़ दिया है। इस तरीके से एब्डिकेट वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे एंड ईजिली रिकॉल भी कर पाएंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं सिंबोलिज्म के बारे में, जो कि है 4th टेक्निक ऑफ पीएमएस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करने के लिए बल्कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी याद करने के लिए। सो सिंबोलिज्म टेक्निक इस कंसेप्ट का सहारा लेती है कि कुछ जगह होती हैं जो कि सिंबलाइज्ड होती हैं या जानी जाती हैं अपनी वर्ल्ड फेमस एंटिटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आगरा। आगरा जाना जाता है ताजमहल मॉन्यूमेंट के लिए, जो वन ऑफ द 7 वंडर्स है वर्ल्ड का और सिचुएटेड है आगरा प्लेस में। तो मान लीजिए आप एक फैक्ट को याद करना चाह रहे हैं कि पेटा स्वीट आगरा में मिलती है और आपको याद नहीं हो पा रही है, तो आप इसे 2 स्टेप में इजीली याद कर सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले आगरा शब्द आते ही आपके दिमाग में इमेजिनेशन आनी चाहिए वहां के सिंबल की। आगरा इज सिंबलाइज्ड विद ताजमहल। सेकेंडली, पेठा को आपको रिडिकुलस थिंकिंग से जोड़ देना है ताजमहल से। उस तरीके से ये फैक्ट आपको याद हो जाएगा कि पेठा आगरा में मिलता है। रिडिकुलस थिंकिंग क्या हो सकती है कि आप ताजमहल विजिट करने गए और वहां पर सारे फॉरेन विजिटर्स आपको पेठा स्वीट खिला रहे थे,
तो इस तरीके से पेठा आगरा में मिलता है, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे कि कितनी इफेक्टिव मेथड्स हैं रिजेम्बलेंस, ब्रेकडाउन, स्लो मोशन एंड सिंबोलिज्म, जिसकी हेल्प से न सिर्फ आप डिफिकल्ट वर्ड्स को याद कर सकते हैं बल्कि इंफॉर्मेशनल फैक्ट्स को भी याद कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको फाइनली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं किस तरीके से किसी भी डिफिकल्ट वर्ड ऑफ डिक्शनरी को आप PIS और PMS टेक्निक को अप्लाई करके याद कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर आप सभी को एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उस पिक्चर में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं उन वर्ड्स और वर्ड्स की मीनिंग के साथ जिनको हम याद करने की कोशिश करने वाले हैं। साथ ही साथ PIS और PMS टेक्निक को किस तरीके से आप वर्ड्स पर अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। आप सबसे पहले उस वर्ड को चूज कर लीजिए जो आपको याद नहीं हो रहा है। उस वर्ड के ऊपर आप रिजेम्बलेंस, ब्रेकडाउन, स्लो मोशन या सिंबोलिज्म लगा दीजिए, जो कि 4 मेथड है PIS PMS टेक्निक की। साथ ही साथ आप वर्ड्स और वर्ड्स की मीनिंग को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दीजिए इमेजेस में विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आपको ये समझ में आ गया होगा इमेजेस में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है वर्ड्स की मीनिंग को और वर्ड्स को भी, क्योंकि इमेजिनेटिव पावर या इमेजिनेटिव मेमोरी जो होती है ह्यूमन बींग्स की वो 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है लिख कर याद करने वाली मेमोरी और सुन के याद करने वाली मेमोरी के कंपैरिजन में। और अगर अब आप इस डेमोन्स्ट्रेशन को ध्यान से देख लेते हैं तो मेरा आपसे वादा है 1 मिनट के अंदर आप उन सारे वर्ड्स को याद कर पाएंगे जो मैं आपको शो करूंगा। साथ ही साथ उसको चेक करने के लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उन वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद से चेक कीजिएगा कि क्या आपको उन वर्ड्स के मीनिंग याद आते हैं कि नहीं। और मेरा ये पूरा भरोसा है, आप अमेज्ड हो जाएंगे, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग याद हो चुके होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब आप सभी को आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी जिसमें टोटल 11 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन 11 वर्ड्स को ही मैं आप सभी को याद कराना चाहता हूं। इनको रैंडमली मैंने पिक किया है डिक्शनरी से एंड PIS PMS टेक्निक के थ्रू हम इसे अब याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इन वर्ड्स को और इनके मीनिंग्स को डिस्क्राइब कर देता हूं, जिसमें आप मीनिंग्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें बट वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा जब मैं इनको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तभी हम इजिली इसको कोरिलेट कर पाएंगे अपनी पिक्चर से जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको शो करी थी इन ऑर्डर टू अप्लाई द PIS एंड PMS टेक्निक करेक्टली। तो वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स हैं कैकोफोनी मीनिंग हार्श साउंड, एंकराइट यानी सेंट, एक्रेमोनियस यानी एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर, कलिनरी यानी रिलेटेड टू कुकिंग, फेरेट यानी टू सर्च फॉर समथिंग, एक्मे यानी पीक ऑफ द माउंटेन, एम्बस्केड यानी टू अटैक सडनली, अरैक यानी रिलेटेड टू अल्कोहल, गिगल यानी लाफ रिपीटेडली इन अ सिली वे, कैरापेस यानी शेल ऑफ टॉर्टोइस एंड बर्जियन मीन्स टू एनलार्ज। यकीन मानिए जितनी तेजी से मैंने वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को बोला है उतनी ही तेजी से अब भी आप एक चुटकी बजाते ही याद कर लेंगे जैसे ही हम उस पिक्चर से इनको कोरिलेट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपनी पिक्चर की तरफ। तो जो 11 वर्ड्स मैंने अभी आपको शो करे थे उनको मैंने रिजेम्बलेंस, ब्रेकडाउन, स्लो मोशन, सिंबोलिज्म एंड इमेजिनेशन की हेल्प से कुछ इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया जो आपको पिक्चर में दिख रही होंगी। साथ ही साथ उन इमेजेस को मैंने रिडिकुलस थिंकिंग की हेल्प से कुछ एक्टिविटी करते हुए दिखाया हुआ है। वही एक्टिविटीज़ उन वर्ड के एक्चुअल मीनिंग्स हैं, जिसका मतलब है इन इमेजेस और उनकी एक्टिविटीज़ को जब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उस डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से सुन लेंगे तो आप 11 न्यू वर्ड्स याद कर चुके होंगे, वो भी बिना किसी रट्टाफिकेशन, बिना किसी मेहनत के, आराम से वीडियो का डिस्क्रिप्शन सुनते हुए, ठीक है। तो अब मैं उन इमेजेस को डिस्क्राइब करना शुरू करता हूं। इमेजेस का डिस्क्रिप्शन मैं शुरू कर रहा हूं इस पिक्चर के बॉटम एंड लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से, ठीक है। जहां पर आपको दिख रहा होगा एक लड़की है जिसके हाथ में बर्गर है और उस बर्गर को वो खींच रही है। जस्ट उसके पीछे एक लड़का है जिसकी प्लेट में क्रीम एंड अनियन फ्लेवर का लेस का चिप्स का पैकेट रखा हुआ है। उसे भूख लगी हुई है और उसे ये नहीं खाना है, इस वजह से वो अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर कर रहा है, चिल्ला रहा है मुझे ये नहीं खाना, बहुत बैड बिहेवियर कर रहा है। जस्ट उसके पीछे आपको एक रेड कलर की बस दिख रही होगी जिसके सामने अचानक से कैट आ गई। उस कैट ने उस बस पर सडनली अटैक कर दिया है। उसके पीछे आपको एक साधु जैसा इंसान दिख रहा होगा जिसके हाथ में एंकर है, एंकर शिप्स को रोकने में हेल्प करता है। जस्ट बस एंड कैट के साइड में आपको एक काली नारी दिख रही होगी जो कुछ कुकिंग कर रही है। उस काली नारी के जस्ट आगे आपको एक फ़ोन दिखेगा जिसके ऊपर एक ग्लास जिसमें कोका कोला भरा हुआ था गिर गया है, जिसकी वजह से फ़ोन ख़राब हो गया और उससे अजीबोगरीब हार्श साउंड्स आ रही हैं। काली नारी के बाजू में ही आपको एक रैक दिखेगा जिसके ऊपर अल्कोहल की बोतल रखी हुई है। उस रैक के पीछे आपको एक माउंटेन पीक दिखेगी और उस पीक पर लैक्मे की बोतल रखी हुई है जो गर्ल्स यूज़ करती हैं। जस्ट उस माउंटेन के आगे आपको एक हाउस दिखेगा जिसके टॉप पर एक पैरट बैठा हुआ है जो बार बार चिल्ला रहा है आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, शायद आपको याद आ गया होगा। जस्ट उस हाउस के आगे आपको एक टॉर्टोइस दिखेगा जिसके शेल के ऊपर एक कार खड़ी हुई है एंड उस टॉर्टोइस के बाजू में एक आदमी है जो गॉगल पहना हुआ है और रिपीटेडली हंस रहा है, बड़े अजीबोगरीब तरीके से हंस रहा है, सिली वेज में हंस रहा है और लगातार हंस रहा है, रिपीटेडली हंस रहा है। अगर आपने अब इन इमेजेस और उनकी एक्टिविटीज़ का जो डिस्क्रिप्शन मैंने किया ध्यान से सुन लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको वो 11 वर्ड्स याद हो चुके हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से।
सो फर्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी को आप ब्रेक डाउन से 2 वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, कोक एंड फोन। इसको फिर आप इमेजिनेशन से एक इमेज में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आपको याद आ रही होगी, मैंने दिखाई थी पिक्चर में, जिसमें एक फ़ोन था, है ना। और इसमें फिर एक रिडिकुलस थिंकिंग लगा दीजिए। वो रिडिकुलस थिंकिंग हमने क्या लगाई कि फ़ोन के ऊपर एक ग्लास जिसमें कोक भरा हुआ था गिर गया था, जिसकी वजह से फ़ोन खराब हो गया और उसमें से खराब साउंड आने लगे। यही रिडिकुलस थिंकिंग जो रहती है वो वर्ड का मीनिंग है। खराब साउंड आने को हम इंग्लिश में कहेंगे हार्श साउंड, तो कैकोफोनी का मीनिंग हो गया हार्श साउंड। ये आपको फर्स्ट वर्ड याद हो चुका है। सेकंड वर्ड एंकराइट। एंकराइट को आप रिजेंबलेंस से जोड़िए तो एक वर्ड निकल के आएगा एंकर, ठीक है। इमेजिनेशन से इसको हमने इमेज में कन्वर्ट किया और एंकर किसके पास था? साधु के पास था। ये हमारी रिडिकुलस थिंकिंग। साधु को इंग्लिश में कहते हैं सेंट, तो एंकराइट का मीनिंग हो गया सेंट। तो सेकंड वर्ड भी आपको याद हो चुका है। थर्ड वर्ड एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस को आप रिजेंबलेंस से जोड़ेंगे तो इसमें 2 वर्ड निकल के आ जाएंगे, क्रीम एंड ऑनियन। क्रीम एंड ऑनियन लेस का जो चिप्स का पैकेट था एक लड़के की प्लेट में रखा था और वो अपने सर्वेंट के साथ क्या कर रहा था? बहुत खराब बिहेवियर कर रहा था। यही हमने रिडिकुलस थिंकिंग लगाई थी, याद होगा आपको पिक्चर में। तो यही मीनिंग भी है वर्ड एक्रीमोनियस का, एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर। इस तरीके से थर्ड वर्ड भी आपको याद हो चुका है। फोर्थ वर्ड कलिनरी। कलिनरी को अगर आप स्लो मोशन में बोलेंगे तो ऐसा कुछ सुनाई देगा, काली नारी। याद करिए पिक्चर में क्या रिडिकुलस थिंकिंग थी कि काली नारी कुछ कुकिंग कर रही थी, वही वर्ड का मीनिंग है। काली नारी मीन्स रिलेटेड टू कुकिंग। फोर्थ वर्ड भी आपको याद हो गया। फिफ्थ वर्ड पैरेट। पैरेट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। पैरेट को मैंने रिजेंबलेंस से जोड़ा एक वर्ड पैरेट से। पैरेट याद करिए पिक्चर में कहाँ है? एक हाउस के टॉप पे बैठा हुआ है और क्या रिडिकुलस थिंकिंग है? वो बार बार चिल्ला रहा है आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग, वही वर्ड का मीनिंग है। पैरेट मीन्स टू सर्च फॉर समथिंग। फिफ्थ वर्ड भी आपको याद हो चुका है। सिक्स्थ वर्ड एक्मे। एक्मे को मैंने रिजेंबलेंस से जोड़ा किस वर्ड से? लैक्मे से। याद करिए पिक्चर में लैक्मे की बॉटल कहाँ है? एक माउंटेन के पीक पे रखी हुई है। यही हमारी रिडिकुलस थिंकिंग है एंड वर्ड का मीनिंग भी है। लैक्मे मीन्स पीक ऑफ द माउंटेन, नॉट लैक्मे। एक्मे मीन्स पीक ऑफ द माउंटेन। सो एक्मे का जो मीनिंग है पीक ऑफ द माउंटेन आपको याद हो गया। इस तरीके से आपको ये वर्ड भी याद हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है एम्बस्कैड। एम्बस्कैड को आप स्लो मोशन से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको ब्रेक डाउन से भी कर सकते हैं। स्लो मोशन में बोलेंगे तो आ बस कैट आ जाएगा और ब्रेक डाउन से बोलेंगे तो बस एंड कैट आ जाएगा। तो याद करिए पिक्चर में क्या हमने रिडिकुलस थिंकिंग अप्लाई करी है कि एक बस थी जिसके ऊपर कैट ने सडनली अटैक कर दिया था, यही मीनिंग होता है एम्बस्कैड का, टू अटैक सडनली। सेवंथ वर्ड भी आपको याद हो गया। उसके बाद है वर्ड अरैक। अरैक को अगेन आप स्लो मोशन से बोलिए तो आ रैक जैसा साउंड करेगा। याद करिए पिक्चर में रैक में हमने क्या रिडिकुलस थिंकिंग अप्लाई करी है कि उसके ऊपर एक अल्कोहल की बॉटल रखी हुई थी, यही मीनिंग होता है अरैक का, रिलेटेड टू अल्कोहल। एट्थ वर्ड भी आपको याद हो गया। नाइन्थ वर्ड गिगल। याद करिए एक आदमी था जो गॉगल लगाए हुए था, है ना। गॉगल को सबसे पहले आप रिजेंबलेंस से जोड़ दीजिएगा तो गिगल से एक रिजेंबलेंस वाला वर्ड मिल जाएगा आपको गॉगल। गॉगल एक आदमी लगाया हुआ है पिक्चर में जो क्या कर रहा है? बार बार हंस रहा है, लगातार हंस रहा है और सिली वेज में हंस रहा है। यही रिडिकुलस थिंकिंग हमने अप्लाई करी थी और यही मीनिंग भी है वर्ड का गिगल का, टू लाफ रिपीटेडली इन अ सिली वे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैरापेस। कैरापेस को आप रिजेंबलेंस से जोड़ सकते हैं एक वर्ड कार से। याद करिए पिक्चर में क्या रिडिकुलस थिंकिंग है? कार कहाँ पर खड़ी थी? एक टॉर्टोइस के शेल पे खड़ी थी, यही कैरापेस वर्ड का मीनिंग होता है, दैट इज शेल ऑफ टॉर्टोइस। 10th वर्ड भी आपको याद हो गया। लास्ट वर्ड बर्जियन। बर्जियन को अगेन आप रिजेंबलेंस से जोड़ सकते हैं बर्गर से, ठीक है। अब हमने क्या रिडिकुलस थिंकिंग लगाई है बर्गर पे? याद करिए एक लड़की के हाथ में था जो क्या कर रही थी? उसको खींच रही थी। खींचने को इंग्लिश में कहते हैं टू एनलार्ज, यही हमने रिडिकुलस थिंकिंग उसमें अप्लाई करी थी। तो बर्गियन का मतलब या बर्जियन का मतलब क्या हो गया? टू एनलार्ज। इस तरीके से आपको 11th वर्ड भी याद हो गया। आई एम 100% श्योर ये पूरे के पूरे 11 वर्ड्स आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। एक बार आप खुद का भी टेस्ट ले सकते हैं इसमें। आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके सारे वर्ड्स को अपने एक किसी पेज पर लिख लीजिए और वीडियो को खत्म करने के बाद या पॉज करने के बाद अपने मन में दोहरा के देखिए कि आपको इन वर्ड की मीनिंग्स याद आते हैं कि नहीं। एंड आई एम 100% श्योर ये आपको याद आएंगे। तो आई गेस अब मेरे व्यूअर्स को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप PIS PMS टेक्निक का यूज़ करते हुए डिफ़िकल्ट एंड न्यू इंग्लिश वर्ड्स को 100% इफेक्टिवनेस के साथ याद कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। एंड अगर PIS PMS टेक्निक को परफेक्टली अप्लाई करना सीख जाएं थोड़ी सी मेहनत के साथ, तो पूरी की पूरी इंग्लिश डिक्शनरी को भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्रेन साइंस मेमोरी एक्सपर्ट एजुकेशन एंड काउंसलिंग को। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा ऐसे मेमोरी ट्रिक्स एंड स्टडी मेथड्स जिससे आपकी पढ़ाई हो जाएगी ईजी एंड स्ट्रेस फ्री। बात करूं मेरे अपकमिंग वीडियो की तो वो होने वाला है एक और रेवोल्यूशनरी टेक्निक नंबर निमोनिक्स पे, जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज़ को याद कर सकते हैं। इनफैक्ट उसी का यूज़ करते हुए मैंने पाई वैल्यू की 100 नंबर की सीरीज़ को फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर में याद करके दिखाया है। उस अमेजिंग वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने चैनल के आई बटन में शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए।
कई स्टूडेंट्स मुझसे एक सवाल और पूछते हैं कि सर आपके वीडियोस थोड़े से लेट आते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मेरा एक ही एम रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट दूं कि उसे एक बार देखने के बाद आप डायरेक्टली अपनी पढ़ाई पर अप्लाई कर पाएँ और आपकी पढ़ाई इजी एंड स्ट्रेस फ्री हो। इसके लिए थोड़ी सी डिटेलिंग में मुझे जाना पड़ता है और जिस वजह से थोड़ा सा वक्त लग जाता है, बट स्टिल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने वीडियोस को और तेज़ी से बनाऊं, जल्द से जल्द आपके सामने लाऊं। बहुत सपोर्ट मुझे आपका मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप लाफिंग, कीप लर्निंग।